हैप्पी डे। देखिए, कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का बहुत ही अच्छा एक उद्देश्य है, जो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बुढ़ापे के लिए कभी भी अपने बच्चों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, तो कभी बुढ़ापा में तकलीफ़ नहीं होगी। इसी की एक बहुत अच्छी सुंदर सा दृष्टांत है, कहानी है कि कहते हैं कि एक बार नारद जी कृष्ण जी के पास आए और बोले कि हे हे भगवान, एक समय की बात है कि जब नारद जी श्री भगवान श्रीमन हरि श्रीमन नारायण कहते कहते भगवान कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, हे देव, आकर उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हे नारद, आज तुम्हारा अचानक यहाँ आना कैसे हुआ, यहाँ अचानक कैसे आए हो। उस पर नारद जी उनको उत्तर देते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, मेरे मन में एक अजीब सा सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। उसका उत्तर लेने, उस बात को समझने मैं आपके पास आया हूँ। तब भगवान कहते हैं कि उस पर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं जब धरती लोक पर विचरण कर रहा था तब मैंने देखा कि लड़के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध होने पर ज़बरदस्ती वृद्ध आश्रम में ले जाके डालते हैं। तो प्रभु ऐसा क्यों क्यों ज़बरदस्ती आश्रम में डाल देते हैं। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सुनो, ऐसा क्यों। तो कहते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है, एक मोर और मोरनी अपने एक घने जंगल में दोनों अपना जोड़ा बनाकर रहते थे। उनको कोई औलाद नहीं थी। आपस में दोनों बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम से रहते थे, लेकिन उनको कोई औलाद नहीं थी, परंतु वो कोई ज़्यादा परेशान भी नहीं रहते थे। दोनों बहुत अच्छा सा जीवन व्यतीत कर रहे थे कि क्या करना, चलो हम लोग आपस में जीते हैं, हम लोग तो आपस में जी सकते हैं प्रेम से। उतने में पता चलता है कि 15-16 साल हो चुके थे साथ रहते हुए, और उनकी मोरनी प्रेग्नेंट हो जाती है। तब मोर मोरनी आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि अब हम तो दोनों कहते हैं कि अब हम लोग माता पिता बन जाएंगे दोनों। और मोर मोरनी बहुत खुश रहते हैं। तो दोनों इतने खुश रहते हैं कि कोई वो नहीं। तो मोर क्या करता है, अपनी मोरनी का बहुत ध्यान रखता है। तो वो मोरनी से कहता है कि अब तुम अपना खाना खाने के लिए चुगने मत जाया करो, मैं तुम्हें ला के खिलाऊँगा। और वो रोज़ मोर जाता है और उसके खाने चुगने का सामान ले आके मोरनी को अपने स्थान पर ही, जहाँ पर अपना घर बनाकर रहते हैं, वहाँ लाकर दूध मोर उसको देता है, खिलाता है और बड़े प्यार से दोनों रहते हैं। और वो बड़ा खुश रहता है कि अब हम दोनों भी माता पिता बनने वाले हैं। इतने में दोनों इतने खुश प्रसन्न रहते थे कि कोई हद नहीं। अब धीरे धीरे वो रोज़ तो घोंसले में लाके, घर में लाके उसको खिलाता पिलाता था। मोरनी बहुत खुश रहती थी। रहते रहते धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब टाइम आ गया, तो ये उसकी डिलीवरी का टाइम आया। तो मोरनी कहने लगी कि अब माता पिता बनने ही वाले हैं, तो अब हमारे भी बच्चा हो जाएगा, तो अब हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग को भी कहीं चुगने नहीं जाना पड़ेगा, हमारा बच्चा हमारी खुद सेवा करेगा और हम दोनों को ला के खिलाया पिलाया करेगा। अब हम लोग दोनों आराम से रहेंगे, हम लोगों की बुढ़ापा अच्छी व्यतीत होगी। कहता है, मोरनी कहती है कि अब हमारी संतान जो होगी, हम दोनों की खूब सेवा करेगी और हम लोग बहुत प्रसन्नता से, बहुत आराम से रहेंगे। उस पर मोर उसको उत्तर देता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी बहुत ज़्यादा सेवा ही करेगी। ऐसा पहले से क्यों सोच रही हो कि वो बहुत मेरी सेवा करेगी। मोरनी कहती है कि हे नाथ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारी संतान हमारी सेवा नहीं करेगी। तो सबके बच्चे तो अपने पेरेंट्स की, मम्मी पापा की, माता पिता की सेवा करते हैं, तो हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी। इस पर मोर उत्तर देता है, कहता है कि सुनो। तब वो मोरनी से कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें एक समय की घटना सुनाता हूँ, दृष्टांत सुनाता हूँ कि अपनी औलाद से बुढ़ापे के लिए उम्मीद क्यों नहीं लगानी चाहिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पर मोर उसे बताता है कि उस पर मोर ने कहा कि एक नगर में एक पति पत्नी रहते थे। तो हम लोग दो रहते हैं, वो भी नगर में रहते थे। तो उनके पास बहुत कुछ ईश्वर का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ था, धन दौलत, मकान, खेत बाड़, सब कुछ बहुत था।
परंतु उनके घर में कमी थी किस चीज़ की, एक छोटी सी किलकारी की। उनके घर में कोई किलकारी मारने वाला नहीं था, जिससे वो दोनों पति पत्नी बहुत सुख में रहते हुए भी बहुत मन ही मन दुखी रहा करते थे, परेशान रहा करते थे और चिंता करते थे कि क्या हम लोग कभी कभी माँ बाप नहीं बन सकते। यही सोच कर वो दोनों बहुत आपस में कभी कभी बैठ कर आपस में विचरण किया करते थे। अब होते 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 विचार करते करते, सोचते सोचते, पूजा पाठ करते करते, और वो उसने इस बच्चे के लिए कम से कम 15-20 साल शादी के हो गए थे, उसके बच्चे नहीं थे। फिर उसने जाके अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कराया। जब नहीं कोई फ़ायदा हुआ तो अच्छे अच्छे मंदिर में जाके वो माथा टेकने लगा कि हे प्रभु, मेरी इस मन्नत को पूरा करो कि मैं भी माँ बाप बनने का सुख प्राप्त कर सकूं। फिर उसने मंदिरों में जाना शुरू किया और माथा टेकना शुरू किया, पूजा पाठ की तरफ आ गया। तब जाके करीब 20-22 साल बाद उसकी पत्नी को उसकी सेठ की इच्छा पूरी होती है। उसकी पत्नी को गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद में प्रेग्नेंट रहने के बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर जब अस्पताल में उसको पुत्र की प्राप्ति होती है तो नर्स आके कहती है कि तुम्हें औलाद हो गई। तो सेठ पूछता है कि हमें क्या हुआ है, तो वो कहता है कि तुमको बेटा हुआ है। ये सुनकर पति पत्नी दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं कि पुत्र हुआ है, दोनों बहुत खुश होते हैं। तो उस खुशी होने पर उसकी पत्नी पूछती है कि ये बताओ, मेरा पुत्र बिल्कुल स्वस्थ तो है, अच्छा तो है? तो नर्स उसको उत्तर देती है, जब ला के दिखाती नर्स कहती है हाँ ये देखो तुम्हारा पुत्र बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, कितना प्यारा है, बहुत अच्छा सा है, सब तरह से स्वस्थ है, बिल्कुल इसको शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है। तो उसकी माँ कहती है मतलब क्या है ऐसा कहने का? तो वो नर्स कहती है कि मतलब हमारा ये कहने का ये है कि ये पुत्र में बहुत छोटी सी एक कमी है। तो कहती है क्या? तो वो कहती है कि तुम्हारे पुत्र के एक आँख नहीं है, बाकी बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ कर सकता, सब अच्छा है। तो इस पर उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है, कहती है अरे। तो नर्स कहती है कि घबराने की देखो कोई बात नहीं है, इसको आँख तो लगाई भी जा सकती, एक आँख लग सकती है। तो नर्स पूछती है, वो उसकी माँ पूछती है तो कैसे? उसका पिताजी पूछता है कैसे? उस पर नर्स बोलती है कि उस पर कहती है कि कैसे? तब नर्स कहती है कि देखो इसमें ये हो सकता है कि तुम दोनों में से कोई एक अपनी आँख अपनी औलाद को दे दो और वो अपनी आँख उसकी आँख लग जाए, उसकी 2 आँखें हो जाएँ। तो ये सब सुनते हुए उसका आदमी बोलता है, उसका पति बोलता है कि देखो भाई नर्स साहिबा, ऐसा है कि मैं जो भी काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, दुकान करता हूँ, तो अपनी आँखों से ही करता हूँ मेहनत मज़दूरी जो भी। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरी बीवी क्या खाएगी, मैं कैसे रहूँगा, मेरा घर कैसा चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, ये जो होने वाला एक बच्चा आया है मैं इसकी परवरिश कैसे कर पाऊँगा। तो इसकी परवरिश करने के लिए भी तो मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं अपनी आँख को नहीं दे पाऊँगा। अगर मेरे अब एक आँख हो जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और लेकिन इसको अभी से एक आँख है तो इसको तो एक आँख से काम करने की आदत रहेगी, तो इसको तो ये तो एक आँख से अपना विवाह कर ले जाएगा, सो मैं इसको एक आँख नहीं दूँगा। इस पर उसकी माँ बहुत परेशान होती है और परेशान होकर उस बच्चे को अपने हृदय से लगा के चिपका के रोने लगती है, कहती हे प्रभु कोई बात नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, दुनिया से सबसे प्यारा बच्चा है जो आपने हमको दिया है, कोई बात नहीं है। आपने एक आँख दी है, ये एक आँख से तो ये देख सकता है। क्यों? माँ को बच्चा अपना कैसा भी हो बहुत प्यारा होता है, जैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, सुंदर हो ना सुंदर हो, हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा होता है। ये करते हुए सीने से लगा के चिपका के बहुत प्यार करके रोने लगती है। उस पर नर्स फिर सुझाव देती है कि सुनो बहन, परेशान मत हो। और नर्स अपनी आत्मा में सोचती है, कहती है अगर भगवान देना ही था तो इसके बच्चे को दोनों इतने दिन बाद आके ड्यूटी दे देते तो क्या होता। चलो मैं इसको एक सजेशन और देती हूँ। इस पे नर्स कहती है कि अगर आप अपनी आँख दे दें तो आपके पुत्र के दोनों आँखें हो जाएंगी। इस पर उसकी माँ तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है नर्स साहिबा, आप मेरी एक आँख ले लो और मेरे पुत्र के लगा दो, जिससे मेरा पुत्र दोनों आँखों से देखने लगे। मेरी क्या, मैं तो घर में पड़ी रहूँगी, मैं तो एक आँख से जी लूँगी, इसकी दोनों आँखें हो जाएंगी। इसको अभी अपने जीवन का बहुत बड़ा सहारा लेना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, आगे बढ़ना है। अभी तो इसने क्या देखा, अभी तो धरती पे आया है, मैंने तो सब कुछ देख लिया है, मैं तो इतनी बड़ी हो गई, मेरा तो घर में पड़े रह के ही जीवन कट जाएगा, मैं तो एक आँख से ही देख लूँगी। इस पर ये सुनते सुनते उसका पति कहता है कि अरे तुमने कुछ सोचा, तुम एक आँख से
कानी हो जाओगी, तुम मेरी पत्नी हो, एक आँख से कानी हो जाओगी, आँख मत दो। तो वो कहती कि नहीं, देखो आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, और हम दोनों का की ये औलाद है। अगर हम इसको एक आँख दे देते हैं तो हम 2 लोगों का बच्चा 2 आँखों का हो जाएगा। इसलिए मैं अपना धर्म निभाते हुए अपने बेटे को एक आँख दे देना चाहती हूँ, क्योंकि हम दोनों का ही बच्चा है। इस पे उसका पति तैयार नहीं होता कि आँख दो, और उसकी पत्नी कहती नहीं, मैं अपने बेटे को आँख देकर इसको अच्छा बना दूँगी कि आगे का अपना पूरा जीवन यापन अच्छे से चला सके। उसके कहने पर, इस तरह तैयार होने पर नर्स जाके डॉक्टर से कहती है, और डॉक्टर तैयार हो जाते हैं। उसकी माँ की एक आँख निकाल के उसके बेटे के लगा देते हैं, और बेटा 2 आँखों का हो जाता है, और उसकी माँ एक आँख की हो जाती है, उसकी बेटा 2 आँख का हो जाता है। और सब देखने लगता है, धीरे-धीरे वो बड़ा होने। अब उसका बच्चा थोड़ा-थोड़ा बड़ा होने लगा, पर अभी उनको अस्पताल में ही है, क्योंकि उसकी आँख निकाली गई थी, उसको लगाई गई थी, तो दोनों को परवरिश हॉस्पिटल में हो रही थी। अस्पताल में होते-होते जब दोनों पूरा स्वस्थ हो जाते हैं, तो उसका पति अपनी बीवी और अपने बच्चे को घर ले जाते हैं। उसका आदमी बहुत खुश होता है कि देखो, हमने अपनी आँख नहीं दी परिवार चलाने के लिए, तुमने आँख दे दी, अब मेरा बच्चा कितना सुंदर लग रहा, तुम तो अच्छी ही हो। और तीनों लोग घर बार परिवार में बहुत आराम से रहते हैं। रहते हुए तीनों लोग आराम से रहते हुए होते उसकी औलाद अब अच्छा सा चलने भी लग गई है, और लड़का 5 साल का हो जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब 5 साल का बच्चा होता है, अचानक उसके हस्बैंड की, उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। और जब उसकी खबर उसकी पत्नी को मिलती है, तब उसकी पत्नी रोती है, और जब पता चलता है, दहाड़ मार-मार कर रोती है, उस बच्चे को चिपका कर रोती है कि हाय, मेरा 5 साल का बच्चा है, अब मैं क्या करूँगी? मेरा आदमी मुझे छोड़कर चला गया। हाय, मेरा आदमी ही पूरा परिवार को चलाने वाला था, अब तो मेरा कोई सहारा ही नहीं है। वही तो मेरे घर का संचालक था, वही मेरा सब कुछ था। भगवान ने उसी को मेरा इतना सब बना के दिया था, उसी की बदौलत आज मुझे ये बच्चा प्राप्त हुआ जो 5 साल का है। खूब दहाड़े मारकर रोती है। अब उसकी दहाड़े सुनकर रोने की सब आस-पास के लोग आते हैं, पूछते हैं कि बहन क्या हुआ? तो जो बताती है, कहते उसको सब धीरज बनाते हैं कि तुम परेशान मत हो। जो होनी भगवान की होती है, वो होके रहती है, वो हो गई। अब तुम एकदम परेशान मत हो। समझा-बुझा के सारे लोग इकट्ठे होके उसका जो होना होता है अंतिम संस्कार करते हैं, और करने के बाद में उसको धीरज बंधाते कि बहन, अब यही तुम्हारे जीने का सहारा छोड़ गए हैं, अपनी निशानी छोड़ गए हैं, तो तुम इसी के सहारे अपना जीवन यापन करो। अब वो बेचारी किसी तरह से उसी बच्चे के साथ, 5 साल बच्चे के साथ अपना जीवन यापन करने लगती है। अब जो कुछ भी उसके पास पहले धन दौलत उन लोगों ने जोड़ा था, वो तो अपने इलाज कराने में, डॉक्टरों में और घूमने फिरने में, इलाज कराने में लगा दिया था। अब उसके पास कुछ नहीं होता है, और जो थोड़ा बहुत बचा था, तो वो भी जो ज़रा बहुत था, वो उसने अपने संस्कार में लगा देती है। अब वो सोचती है, मैं क्या करूँ? फिर उसकी समझ में आता है, कोई बात नहीं है, हमें अपना बच्चा पालना है, तो मैं कोई भी कार्य कर सकती हूँ। तो वो जाकर दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा चौका बर्तन करने लगती है। ये करके अपने बच्चे का जीवन यापन करना शुरू कर देती। पर वो अपने औलाद को ये नहीं बताती थी कि मैं झाड़ू पोछा चौका बर्तन करने जाती हूँ, और झाड़ू पोछा चौका बर्तन करके आके अपने बच्चे को खिलाती हूँ, पालती हूँ, अच्छा यापन करती थी। अच्छे से अच्छे कपड़े ला के पहनाती थी, अच्छे से अच्छे खिलौने ला के खेलने को देती थी, अच्छा से अच्छा खिलाती थी, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाती थी। तो उसका बच्चा बड़ा खुश रहता था। वो कुछ बेचारा छोटा ही था, तो वो समझ नहीं पाता था कि मेरे पापा नहीं हैं, और मेरी मम्मी मुझे किस तरह से पाल रही है। अपने बच्चे को बहुत खुश रखने की कोशिश करती थी, और खुद नौकरानी का काम दूसरे के घरों में किया करती थी। अब उसका पुत्र 6 साल का हो जाता है, और इसी 6 साल होने पर वो एक दिन एक विद्यालय में अपने बेटे को एडमिशन के लिए लेकर जाती है, और वहाँ के प्रधानाचार्य से कहती है कि सर जी, अब मुझे, मेरा बेटा 6 साल का हो गया है, और हमें इस बेटे को आपके स्कूल में दाखिला दिलाना है। इस पे जब वो कहती है, तो मास्टर सोचते हैं, प्रधानाचार्य, कि बच्चा तो बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे हाल से आया है, लेकिन इसकी माँ तो एक फ़कीर जैसी फटे हाल कपड़े से आई है, दुखियारी लग रही है। ये अपने बच्चे का कैसे फ़ीस जमा कर पाएगी, कैसे खिला-पिला पाएगी, कैसे एडमिशन इसका करे? ये अब क्या अपने बच्चे को यहाँ परवरिश दिला पाएगी, यहाँ एडमिशन दिला के इसकी फ़ीस भर पाएगी? इसका प्रधानाचार्य अपने मन में सोचता है, बड़ा परेशान होता है, बच्चा तो इतना अच्छा है, इसका एडमिशन लेना चाहिए, ले कि ना लें, वो सोचकर बड़ा परेशान होता है। इस पर वो सोच विचार करके से कहता है कि मैडम,
ऐसा है कि हमारे स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। ये इस इलाके का सबसे अच्छा और बड़ा स्कूल है। यहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। यहाँ की फ़ीस बहुत महंगी है और अच्छा आपके लिए यही होगा कि आप किसी सरकारी स्कूल में इसका दाखिला दिला दें, इसका एडमिशन करवा दें। हमारे यहाँ आप फ़ीस नहीं भर पाएंगी। ये सुनकर माँ ने कहा कि सर जी आप परेशान न हों, मेरा एक यही सहारा है, मेरी एक लौती औलाद है, आप इसका एडमिशन ले लीजिए। आपकी जो भी फ़ीस होगी मैं बिल्कुल टाइम से आपकी फ़ीस भर दिया करूँगी। मेरी एक लौती औलाद है और मैं यही चाहती हूँ कि ये बड़ा होकर पढ़ लिख कर डॉक्टर किसी अच्छी पोस्ट पे पहुँचे, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। आप इसका एडमिशन ले लीजिए, मैं आपकी फ़ीस में कोई डिले नहीं करूँगी। तो मास्टर कहता है कि ठीक है, आप इतनी ज़िद कर रहे हैं, इतना परेशान हो, तो मैं आपके बच्चे का एडमिशन यहाँ कर लेता हूँ और आपका बच्चा यहाँ पढ़ने आए। लेकिन आप उस बच्चे का एडमिशन हो जाता है, वो बच्चा वहाँ पे पढ़ने आने लगता है। पहले माँ उसकी 5 घरों में झाड़ू पोछा काम करके अपने दोनों का जीवन यापन निर्वाह कर लेती थी। अब उसको अपने बच्चे की फ़ीस भरनी है, तो वो 5 की जगह 10 घरों का काम झाड़ू पोछा चौका बर्तन करने में लग जाती है कि जिसमें हम अपने बच्चे की फ़ीस टाइम से भर सकें। और इस तरह वो 10 घरों का काम करके वो अपने बच्चे की फ़ीस टाइम से भर दिया करती है। अब उसके स्कूल के टीचर सभी बहुत खुश रहते कि इसकी माँ तो लगता था नहीं कर पाएगी, बेचारी कैसे इसकी फ़ीस भरती है। मास्टर लोग यही सोचते हैं और इधर ये बच्चा पढ़ते कक्षा 5 में पहुंच जाता है। अब ये 11 साल के करीब हो चुका है और ये बच्चा अच्छी सी पढ़ाई कर रहा है। एक दिन सब खेल रहे थे, खेल में बच्चे उस बच्चे को छेड़ने लगे और कहते हैं कि देखो 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 देखो, एक आँख वाली माँ का बच्चा है, काली कलूटी जो एक आँख की माँ आती है उस माँ का ये बच्चा है। ये एक आँख वाली माँ का बच्चा है, एक आँख वाली माँ का बच्चा है। इस पे जैसे रोज़ माँ एक वाली लेने आती थी, वैसे आज भी लेने आई है। जब उसको सब लोग बच्चे छेड़ रहे थे तो वो लड़का कहता है, अपनी माँ के साथ जाता है और कहता है कि माँ कल से आप हमें छोड़ने ना आना, लेने ना आना। तो माँ कहती है क्यों छोड़ने ना आए, लेने ना आए? कहता है कि अगर छोड़ने आओ तो दूर से छोड़ के चली जाओ, मगर हमको लेने तुम बिल्कुल ना आना। इस पर माँ पूछती है बेटा क्यों? माँ पूछती है कि हमें बताओ तो, क्यों ना हम लेने आए, क्यों ना छोड़ने आए? माँ बहुत पूछती है तो लड़का कहता है कि सुनो, तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं है, तुम अच्छी नहीं हो, क्योंकि तुम एक आँख की कानी हो। तुम जब हमको लेने आती हो, हमारे दोस्त लोग हम देखते हैं तो तुमको अच्छा नहीं कहते हैं, हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तुम कानी कुतरी हो, तुमको सब कानी कहते हैं, अच्छी नहीं हो, तुम हमको लेने बिल्कुल मत आना, तुम अच्छी नहीं लगती हो, हमें क्यों लेने आती हो? ऐसे वो जिद करता है कि तुम हमें लेने बिल्कुल नहीं आओगी कन्या। ऐसे ऐसे कहता है लड़का, जिससे कि वो बहुत दुखी होती है। माँ दुख से भर जाती है, आंसू आ जाते हैं, पर वो चुप रहती है अपने पुत्र के पास सुन के। कहती कोई बात नहीं है, तो हमारा लड़का कह रहा है, कह लेने दो। लेकिन माँ बहुत दुखी होती है कि इसे नहीं मालूम है कि मैं एक आँख से क्यों हूँ। जब वो बहुत जिद करता है कि तुम मनाना, तो माँ कहती है कि कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारे स्कूल न छोड़ने आऊँगी न लेने आऊँगी बेटा, लेकिन तुम बहुत सावधानी से आया जाया करो। मुझे सोच कर बहुत डर लगता। तो पूछता है क्यों? कहता तुम्हारे पिताजी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी, इसलिए मैं बहुत घबराती तड़पती परेशान होती रहती हूँ बेटा। तुम बहुत सावधानी से आया जाया करो, मेरा मन जब तक तुम नहीं आ जाओगे तब तक ही लगा रहेगा। अब धीरे धीरे ऐसा करके वो पुत्र उसका अकेले स्कूल आने जाने लगा। और जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा होता गया, उसके खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे बड़ा हो उसके खर्चे बढ़े, वैसे वैसे उसकी माँ और घरों में काम करना बढ़ाती जाती थी, क्योंकि उसके खर्चे बढ़ने से उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी। इसलिए वो माँ और ज़्यादा काम करना, घरों का काम करती चली जाती थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वो लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसकी पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं। इसके बाद अब धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और वो लड़का पढ़ाई करता करता उस स्कूल की पूरी पढ़ाई कर लेता है और रिजल्ट ये आता है कि वो उस स्कूल का टॉपर बच्चा बनता है। ये सुनकर माँ उस स्कूल का टॉपर बच्चा बनता है और आगे नतीजा ये होता है कि वो बच्चा आगे दूर शहर आगे की पढ़ाई करने के लिए
चला जाता है। अब उसके शहर पढ़ाई करने जाने पर इधर उसके खर्चे बहुत बढ़ गए। पहले उसके ऊपर स्कूल की किताब कापी और फीस का खर्चा था, अब तो उसके शहर जाने पर और ज़्यादा खर्चा बढ़ गए। तो उसकी माँ ने जैसे पहले 20 घरों का काम करती थी, अब वो 30 घरों का काम करने लग जाती है। अब वो अपने बच्चे का खर्चा पूरा करने के लिए 30 घरों का काम करने लग जाती है। फिर अब वो खूब मेहनत करती, 30 घरों में काम करती, करते करते वो 11 बजे तक अपने घर पहुंचती और खा पी कर बेचारी सो जाती। किसी तरह से 30 घरों का काम करके झाड़ू पोछा बर्तन मांज के वो अपने महीने का 5,000 रुपया अपने बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजने लगी। उम्मीद ये रखती थी कि जैसे सभी के बच्चे अपने माँ बाप पिता को करते हैं, वैसे हमारा बच्चा भी एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा होगा और डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बन के वो हमारे लिए भी कुछ करेगा, हमारी सेवा करेगा। इसीलिए वो परेशान रहती थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, अच्छा बने, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करती थी। थक जाती थी 11 बजे तक, लेकिन किसी तरह से सो के फिर सुबह 5 ही बजे से उठ के काम करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए घर घर जाने लगती थी। अब मेहनत करते करते वो उसकी माँ गोरे से काली हो जाती है। समय से पहले उसको बुढ़ापा आ जाती है, परंतु वो अपने बेटे के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ती है। इधर मोर अपनी मोरनी से बोलता है। ऐसे ही होते होते बहुत समय बीत जाता है और एक दिन एक पत्र आता है जिसको वो पढ़ भी नहीं पाती, दूसरों से पढ़वाती है। तो लोग बताते हैं कि इसमें लिखा है कि माँ, मैं अब बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब शहर में बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ, अब आपको पैसे भेजने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भेजने की हमको अब ज़रूरत नहीं है। पुत्री ने तो लिख दिया कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है। और अब वो बेचारी सोचती है कि पति के न रहने के बाद मेरा यही एक सहारा था, जो मैंने इसको बड़े अरमानों से पाला, और मुझे यही एक अरमान था कि मेरा बेटा बड़ा होकर पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। अब मेरे ये अरमान भी पूरे हो गए हैं, मेरा बेटा भी डॉक्टर बन गया है। अब तो मेरा बेटा मेरा सहारा करेगा ही। और मन में बड़ी खुश होती हुई कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। मिठाई पूरे शहर गाँव मिठाई सबके यहाँ बाँटती है और कहती है कि अब तो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, अब तो मेरा डॉक्टर बन गया। बड़ी खुशी से सबको मिठाई बाँटती है, मगर बड़ी खुश रहती है कि अब तो आएगा, मेरा बेटा आएगा। परंतु उसका बेटा अभी उससे मिलने नहीं आया है, क्योंकि अब वो बड़ा डॉक्टर बन चुका है। अब वो माँ सोचती है कि मेरे बेटे को डॉक्टर बने बहुत दिन हो गया, किसी दिन मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है। जब मेरा बेटा हमसे ज़रूर मिलने आएगा, जब मेरा बेटा हमसे मिलने आएगा तो उसकी पसंद का भोजन बना के रखेंगे, हम उसकी आरती उतारेंगे, उसको प्यार से बैठाएंगे, उसके सर पे हाथ फेरेंगे, उसको अपने हाथों से खिलाएंगे। यही सोच सोच कर रोज़ वो अपना दिन समय काटती, दिन रात सुने गिनती कि किस दिन मेरा बेटा पत्र लिखेगा, अब मैं आ रहा हूँ या अचानक आ जाएगा। यही सोचा करती है। उसकी माँ सोचती है कि बहुत दिन बीत गए, अभी तक नहीं आया। जब दरवाजे से किसी की गाड़ी गुजरती तो उसकी माँ दौड़ कर देखती है कि मेरा बेटा आ गया, पर वो नहीं होता है। तो वो यही सोचा करती कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा। अब वो अपने मन में सोचती, मैं किसी के घरों का काम नहीं करूँगी, किसी का झाड़ू पोछा नहीं करूँगी, अब तो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, अब मुझे किसी के घर का काम नहीं करना पड़ेगा। अब हम भी बुढ़ापे में बैठ के आराम से खाएंगे। एक दिन हमारा बेटा हमको ज़रूर लेने आएगा और आके गाड़ी से हमें प्यार से माँ कह के बुला के गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले जाएगा। यही वो रोज़ दिनों रात सोचा करती है, मुझे किसी का काम न करना पड़े, मेरा अब तो मेरा बेटा डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर, यही सोच सोच कर खुश हुआ करती और किसी गाड़ियों की वेट किया करती कि किस दिन मेरा बेटा आए, किस दिन मेरा बेटा आए। अब इसी तरह होते होते साल 2 साल हो जाता है, उसका बेटा नहीं आता है और माँ बड़ी परेशान रहती कि हमारा बेटा कब हमको लेने आएगा, हमारा बेटा कब हमको लेने आएगा। फिर ऐसे ही ऐसे साल 2 साल गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद एक दिन फिर अचानक दूसरा पत्र आता है। उस पत्र को माँ सुनती है तो उसमें लिखा होता है कि माँ, तुमको पता है मेरी शादी हो गई है और मेरी बेबी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सी है, उसकी दोनों आँखें हैं, वो बहुत प्यारी लगती है। तो तुम्हें ये भी पता है कि वो बहुत रईस घर की लड़की है। वो पत्र अब उसको सुनकर कहता है कि माँ, तुमको पता है मैंने बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लड़की से शादी करी है, मैंने इलाके के प्रसिद्ध डॉक्टर की लड़की से शादी करी है, बहुत सुंदर, बहुत रईस घर की लड़की है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, जो मैंने शादी की करी है। अब इधर माँ सुनकर बहुत परेशान होती है। माँ ने तो तमाम से सपने देखे थे कि मेरे घर भी रिश्ते आएंगे, मैं अपने बेटे की शादी करूँगी। अब माँ बेचारी इधर सोच में पड़ जाती है लेटर सुन के।
अब इधर माँ सोचती है कि हे भगवान, हमसे कौन ऐसी गलती हो गई, हमने कौन से ऐसे पाप किए जिसकी वजह से हम अपने बेटे की शादी भी नहीं कर पाए अपने हाथों से, हमसे कौन सा गुनाह हुआ। क्योंकि हर माँ बाप का ये अरमान होता है कि हम अपने बेटे की अपने हाथ से शादी करें, अपनी बहू लाएं, उसका मंडप सजवाएं, खुशियों से शादी करें। हर माँ बाप की यही एक तमन्ना होती है। अब वो तो सोच कर बहुत परेशान होती है कि हे प्रभु, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है, क्या हमने कर किया, कौन से हमारे कर्म थे। ये सोच कर माँ सोचती कि क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था कि हमको शादी में बुलाते। क्या इसी दिन के लिए हमने इतना चौका बर्तन सब किया, इतने घरों में इतने कष्ट उठाए, इतनी अपने शरीर को तकलीफ़ दी, इसको बताया नहीं। क्या यही दिन देखने के लिए कि मेरे लड़के ने शादी में बुलाया तक नहीं, बताया तक भी नहीं, अब भी नहीं लेना। हे प्रभु, ऐसी मेरी कौन सी गलती थी, कौन सी मैंने क्या किया कि मेरे बेटे ने ऐसा किया। यही दिन देखने के लिए अपने पति के न रहने के बाद भी मैंने इसको इस तरह से पढ़ाया, इस लायक बनाया, और मेरी जो तमन्ना थी वो ईश्वर आपने पूरा किया। परंतु इतना अब ऐसा क्यों किया, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया था। अब इधर वो बहुत परेशान होती है, मगर रात को सोचती, क्योंकि माँ तो माँ ही है, सोचती कोई बात नहीं, कहती आत्मा से कि मेरे बेटे ने शादी कर ली है, कोई बात नहीं, अच्छी बहू आई है, वो भी अच्छा है। चलो, हो सकता है कि अब हमारे बेटा बहू दोनों मिलकर आए, कोई बात नहीं बेटा बहू, तुम दोनों लोग खुश रहो, हम अपने दिल से तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम दोनों लोग खुश रहो। अब फिर वो एक उम्मीद अपने मन में लगाती है कि हो सकता है दोनों मिलकर हमसे मिलने आएँ, बहू मेरी आएगी, बेटा बहू आएगा, बहू मेरी सेवा करेगी। अब ये सब सोच कर अपना समय व्यतीत करने लगती है कि नहीं, भगवान ऐसा नहीं करेंगे, मेरी पुत्र वधू और दोनों एक दिन ज़रूर आएंगे मेरे मकान में हमसे मिलने। और वो अभी भी वो उम्मीद लगाए है कि वो लोग हमारी सेवा करेंगे, ज़रूर आएंगे करके वो बड़ी प्रसन्न रहती है। भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, मेरे बेटा बहू मेरे घर आएँ। अब इस तरह होते होते 1 साल और बीत जाता है, और वो बेटा बहू नहीं आते हैं। फिर धीमे से एक तीसरा पत्र आता है, उसमें लिखा होता है कि माँ, तुम दादी बन गई हो और एक सुंदर सा पुत्र बालक मेरे घर जन्म लिया है। ये सुनकर माँ बड़ी खुश होती है और कहती है, अब वो उससे उसका धैर्य टूट जाता है और कहती है कि इतने दिन हो गए, क्या ये भी कोई बात है कि शादी भी कर ली, पोता भी हो गया, तो भी मिलने ना आया। बहुत परेशान होती। फिर वो आशीर्वाद देती कि चलो कोई बात नहीं है, अब मैं अपने पोता बहू तीनों लोगों को एक साथ देखूँगी, अब आएंगे करके। फिर सोचती है कि चलो, पर उसका धैर्य अब टूट जाता है। और एक दिन, अब लगभग 4 साल हो जाता है और बेटा बहू उससे मिलने पोता कोई नहीं आता। अब उसके का धैर्य टूट जाता है और वो कहती है कि कुछ भी हो जाए, 4 साल हो गया है लगभग, अब मैं अपने बेटा बहू और पोते से मिलने ज़रूर जाऊँगी। अब मेरा धैर्य नहीं रुकता है, अब मैं मिलने को ज़रूर जाऊँगी। अब वो निर्णय लेकर अपने बेटा बहू और पोता से मिलने के लिए घर से निकल पड़ती है और निकल जाके वहाँ पहुँच जाती, पूछते पूछते जहाँ उसके बेटा बहू और पोता रहते हैं, उस शहर पहुँच जाती है। ढूंढते ढूंढते, पूछते पूछते वहाँ तक पहुँच जाती है। फिर अब वो माँ वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वो डॉक्टर रहता है। अब वो कहती मैं कैसे जाऊँ। तो फिर होता है कि वो एक रिक्शे वाले को बुलाती है और रिक्शे वाले को बुला के अपना लेटर दिखाती है। कहती मुझे इस पते पर जाना है। वो रिक्शा वाला उसको, बूढ़ी माँ को अपने रिक्शे पर बैठाता है और उस पते पर वहाँ उसको बड़े डॉक्टर के बंगले पर उसको पहुँचा देता है। और फिर रिक्शा वाला कहता है, माँ, आपने जिस रिक्शे का डॉक्टर का पता बताया था वो बड़े डॉक्टर का था, वो यही घर है और मैंने आपको पहुंचा दिया है, आप हमें पैसा दे दो, हम जाए। वो बूढ़ी माँ उसको पैसे दे देती है, वो चला जाता है रिक्शे वाला, और वो माँ उस अपने झोले को लेकर उस बंगले की तरफ चलती है। तब तक कि एक बड़े डॉक्टर दिखाई देते हैं। अब वो बड़ी खुश होती है कि देखो, डॉक्टर भी बड़ा बन गया, बंगला है और मोटर गाड़ी खड़ी हैं, वो ये चमचमाती गाड़ियाँ खड़ी हैं, चपरासी नौकर बैठे हैं। तो अब ये बड़ी खुश होती है और अपने झोले में पोते के लिए खिलौने ले गई होती है। उधर मोर बोलता है कि सुनो। अब वो झूला लेकर अंदर जाने लगती है, उसमें खिलौने हैं, बहू के कपड़े हैं, साड़ी वगैरह कुछ लाई है। तो एक चपरासी की नज़र पड़ती है, फटे पुराने कपड़े पहने बुढ़िया कौन जा रही है। उससे पूछता तुम अंदर कहाँ जा रही हो। तो वो कहता है कि ये मेरे बेटे का बंगला है, मैं अपने बेटा बहू पोते से मिलने आई हूँ और मेरा बेटे का ये बंगला है, मैं अपने बेटे से अंदर मिलने जा रही हूँ। उस पर वो चपरासी उसको रोकता है और वो डांटते हुए चपरासी कहता है नौकर कि तुम्हें पता है ये किसका बंगला है, ये एक बड़े डॉक्टर का बंगला है, तुम इसे फटे पुराने कपड़े में ये बच्चों के लिए लेके, पोते के लिए आई हो, कपड़े लेके आई हो, ये बड़े डॉक्टर। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, ये जो तुम्हारे बड़े डॉक्टर हैं
वो तुम जानते हो कौन है? वो मेरा ही बेटा है। उससे कहती तुम जानते हो कौन है? वो मेरा बेटा है जो तुम्हारे बड़े डॉक्टर हैं। तब जब ऐसे डांटता है तो एक और दूसरा नौकर चपरासी उसके पास आ जाता है, कहता है माँ मैं आपकी बात को मानता हूँ, डॉक्टर साहब आपके औलाद हैं, आपके बच्चे हैं, आप मगर हम मानते हैं कि आप फटे कुटारे कपड़े पहने हो, गाँव से आई हो, लड़का तरक्की कर गया है, डॉक्टर हो गया, हम आपकी ये भी बात मानते हैं आपका बेटा डॉक्टर है, लेकिन क्या आपके पास कोई प्रमाण भी ऐसा है कि आपका लड़का डॉक्टर है जिससे हम समझ सकें कि ये डॉक्टर साहब आपके बेटे हैं? इस पर उस माँ को याद आता है कि मैं अपने पुत्र की क्या निशानी दिखाऊं। तब उस पल्लू में जो पता लिखा था, लेटर भेजा था, पत्र, उस पत्र को खोलकर उस चपरासी को दिखाती है और कहती है कि देखो ये पत्र मेरे बेटे ने हमें लिखा था कि माँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ, मेरे पोता हुआ है, ये देखो ये पत्र ही मेरे पास अपने बेटे की निशानी है डॉक्टर की। इस पर वो चपरासी उस पत्र को पढ़ते हुए बूढ़ी माँ के पैर छूता है, माफ़ी मांगता है कि माँ मुझे माफ़ कर दो, ये सच में डॉक्टर आपके बेटे हैं क्या? मुझे नहीं मालूम था, माँ मुझे माफ़ कर दो। उस माँ से सब माफ़ी मांग। तब माँ कहती है कि चलो हमने तुम लोगों को माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं, तुमने ना समझ में कह दिया, लेकिन अब तो तुम बताओ कि हमारे बेटा बहू पोता कहाँ है? तो उसमें से एक ये चपरासी बोलता जो ऊपर कमरा दिख रहा है, ये तुम्हारे बेटा बहू का ही है और इस समय आपका बेटा घर पर ही है डॉक्टर साहब, घर पे ही है आपके बेटे, डॉक्टर साहब, मेरे डॉक्टर साहब, आपके बेटे अपने घर पे ही हैं। वो अपना झोला जल्दी से, जैसे ही पता चलता ऊपर है, नीचे रख देती है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जल्दी जल्दी ऊपर जाती है और जैसे ही रूम खोलती देखती आंगन में पलना रखा हुआ है, पलने में उसका पोता झूल रहा है, बड़ी खुश होती, जल्दी से पालने से उठाकर पोते को उठाकर खिलाने लगती है, अपने सीने से लगा लेती है। जब वो खिलाने लगती है, प्यार करने लगती है तो उसको कि भाई मेरा पोता बड़ा अच्छा है, चिपका कर खिलाती है। तब क्या होता है, उस पोते की नींद खुल जाती है, टूट जाती है फिर, और वो बच्चा तेज़ तेज़ से रोने लगता है। जब बच्चा तेज़ तेज़ से रोने लगता है तो उसकी पुत्र वधू बाहर निकल कर किचन से आती है और कहती है कि न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरा बच्चा तेज़ तेज़ से क्यों रोने लगा है, और वो निकल कर देखने लगती। फिर क्या करती है, वो किचन से आके चिल्लाने लगती, जैसे ही देखती कि बुढ़िया बच्चे को लिए खिला रही है तो काली कलूटी फटे कपड़े में, तो वो क्या कर जल्दी से चिल्लाती है अपने पति को, डॉक्टर्स को आवाज़ देती है कि देखो देखो कोई काली कलूटी एक आँख से कानी और बुढ़िया आई है मेरे बच्चे को चुराने, देखो मेरे बच्चे को लिए खूब तेज तेज चिल्लाने लगती है कि देखो मेरे बच्चे को कोई बुढ़िया चुराने आई है, एक आँख की कानी बुढ़िया काली कलूटी फटे कपड़ों में मेरे बच्चे को चुरा रही है, ले रही है, चिल्लाती है तेज तेज से उसकी पति। जैसे ही उसके पति डॉक्टर साहब आते हैं वैसे ही उस बुढ़िया से छुड़ा के उसकी बीवी अपने बच्चे को उठा के अपने सीने से चिपका लेती है और डॉक्टर साहब से बोलती है कि तुमने कैसे चपरासी रखे हैं जो कोई चाहे अंदर चलाए वगैरह, ऐसे कैसे सब बुढ़िया लोग चली आती हैं, भिखारी अंदर चले आते हैं। अपने पति पर, डॉक्टर साहब पर गुस्सा करने लगती है। तब डॉक्टर इस पे पूरी वो चिल्लाती है तो कि तुम ऐसा करते हो, कैसे नौकर चपरासी रखते हो कि मेरे बच्चे को देखो चुराने आ गए, जो चाहे चुरा ले जाए, बुढ़िया गुस्साई। इस पे बुढ़िया कहती नहीं, देखो बहू मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरनी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सास हूँ, ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये मेरा बेटा है जो तुम्हारी गोद में है, ये हमारा पोता है, तुम सब मेरे अपने हो, कोई नहीं अलग, ये तो मेरी बहू हो, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, मैं बच्चे को जाके क्यों ले जाऊँगी, कहाँ ले जाऊँगी? तब ये सुनकर उसकी बीवी अपने डॉक्टर से कहती, पति से कहती है कि क्या ये आपकी सच में माँ, मुझे तो आपने कभी बताया नहीं कि तुम इतने गरीब परिवार के हो, तुम्हारी माँ एक आँख से कानी है, फटे लटेर में रहती है, गांव में रहती है, तुमने तो कभी माँ के बारे में हमको बताया ही नहीं कि तुम्हारा ऐसा गंदा परिवार है, इतने गरीब घर के हो। अपने पति से बोलने लगती है, उस पर पति कहता है, तो उस पे उसका पति बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि नहीं ये मेरी माँ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, मेरा तो एक ही सहारा था, आज मेरा वो भी छूट जाएगा, ये मेरी माँ नहीं है, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मेरा कोई नहीं है, मेरी कोई नहीं है, कह के वो चिल्लाने लगता है ये मेरी कोई नहीं है। तो उसकी बीवी कहती सच में? वो कहता हाँ नहीं ये मेरी माँ नहीं है। कहता तुम ही तो मेरा एक सहारा हो। इस पर इधर माँ सोचती है कि मेरे बेटे ने बड़े घर की लड़की से विवाह कर लिया है, इसलिए मुझे नहीं बताना चाहता, इसका साथ छूट जाएगा। इसलिए माँ अपने क्षण भर में अपने दिमाग में सोच लेती है कि अगर मैं ज़बरदस्ती करती हूँ कि मैं इसकी माँ हूँ तो मेरे बेटे और बहू में दरार पड़ जाएगी। तो माँ कहती है कि नहीं नहीं बेटा, हमें धोखा हो गया कि मेरे बेटा बहू हो यही है, मैं ढूंढते ढूंढते आ गई क्योंकि मेरा बेटा बहू कहीं चला गया है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है कि जिसमें ये आराम से रहें। कहती नहीं तुम मेरे बेटे नहीं हो, मैंने झूठ बोला, तुम मेरे बेटे नहीं हो, कहने लगती। प्रिया कहती नहीं नहीं ये मेरा बेटा नहीं है। इस
फिर बुढ़िया कहती है कि देखो मुझसे गलती हो गई है, तुम्हारे जैसा ही मेरा एक बेटा था, वो लेकिन वो कहाँ है पता नहीं, उसको मैंने बहुत मेहनत मजदूरी से पढ़ाया था, अब वो पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा बेटा भी लिखा था कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मगर अब मुझे ये पक्का यकीन हो गया है कि तुम मेरे बेटे बहू नहीं हो। इतना कहते कहते वो बुढ़िया सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और रोते हुए कहती है, मेरा एक ही सहारा था मेरा बेटा, आज वो भी मुझसे अलग हो गया, अब मैं क्या करूं। ये सोचकर वो नीचे जल्दी से उतर पड़ती है ठहाके मारती हुई और आती है, सोचती मेरा एक ही जीने का सहारा था पति के न रहने के बाद, वो भी आज मुझसे ख़त्म हो गया है, अब मैं जीकर क्या करूँगी। अब तो मेरा कोई संसार में नहीं रह गया, अब तो मैं बिल्कुल अकेली, अभी तक तो इसके सहारे जी रही थी बेटा बहू सबके, तो अब मेरा जीने की इच्छा ही नहीं। इतना कहकर वो नीचे उतर जाती है, एक चपरासी के कमरे में बैठ जाती है और उससे रोते हुए कहती है, बेटा मेरा एक छोटा सा काम कर दो। बोलती क्या? कहती बेटा मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम एक पत्र लिख दोगे? मैं पढ़ी लिखी नहीं, लिख नहीं सकती, मेरा एक पत्र लिख दोगे? चपरासी से वो पूछती, बेटा मेरा एक पत्र लिख दो। इस तरह से जब वो उनसे पत्र लिखने को कहती है तो चपरासी पत्र लिखने को तैयार हो जाते हैं और कलम कागज़ ले आते हैं लिखने के लिए, क्योंकि उनको पहले ही पूरा विश्वास यकीन था कि ये बुढ़िया जो आई है ये इनकी डॉक्टर साहब की माँ है, इसलिए वो पत्र लिखने बैठ जाते हैं और बूढ़ी माँ जो जो बोलती है वो लिखती जाती हैं, जो कहते हैं बोलती जाती है, वो चपरासी लिखते जाते हैं। और जब पत्र पूरा हो जाता है तो बूढ़ी माँ चपरासियों से कहती है, बेटा मुझे बहुत तेज़ों की प्यास लगी हुई है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला दोगे? वो पानी लेने चला जाता है और इधर बूढ़ी माँ को पानी मांगी थी कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, हमें पानी पिला दो। वो पानी लेने चला जाता है, इधर बूढ़ी माँ को अटैक पड़ जाता है और वो वहीं पे सर रख के लेट जाती है। अब जब वो पानी लेकर आता है तो देखता है कि माँ तो है ही नहीं। अब ये नज़ारा देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और ये नज़ारे को देखकर परेशान होकर वो डॉक्टर को खबर देता है। तुरंत उन डॉक्टर और उनकी बीवी नीचे उतर कर आते हैं। डॉक्टर साहब जब देखते हैं कि इनकी माँ एकदम सन्न पड़ी हैं, क्या करते हैं, माथा पकड़कर वहीं ज़मीन पर बैठ जाते हैं और उसकी पुत्र बहू भी परेशान होने लगती है। अब डॉक्टर बहुत परेशान हो रहा है, कह रहा मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी माँ का तुरंत ये हाल हो जाएगा। मैं तो अपनी झूठी सांस शौकत को ख़त्म नहीं करना चाहता था, अपनी बीवी के सामने निर्लज्जित नहीं होना चाहता था कि मेरी बीवी सोचेगी कि मैं झूठी सांस शौकत करता था। मैं तो अपनी बीवी को बनाए रखने के लिए, प्यार बना रहने के लिए मैंने ये किया। मुझे नहीं मालूम था कि माँ तुम इस तरह प्राण त्याग दोगी, छूट जाएगी, तुम इस तरह से चली जाओगी। अब जब ये सब ये कहने लगता है कि नहीं मालूम था कि तुम इस तरह चली जाओगे, मेरे कहते ही तुम्हारे हार्ट पर इतना ज़्यादा असर पड़ जाएगा कि तुम्हारे तुरंत प्राण चले जाएंगे, ऐसे कहने लगता है, रोने लगता है, बैठ जाता माथा पकड़ के। तो उसकी बीवी भी परेशान होती है, वो भी बैठ जाती है। तब तक देखती है कि बूढ़ी माँ के हाथों में एक कागज़ का टुकड़ा है। वो कागज़ के टुकड़े लेकर उसकी पत्नी पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था कि बेटा मेरा मेरा तुम्हारा ढेरों आशीर्वाद है, तुम्हारे पोता बहू, पोते को बहू को, आप तीनों लोगों को ढेरों मेरा आशीर्वाद है। परंतु मैं जाते जाते अब मेरा टाइम जाने का आ रहा है। मैं तुम लोगों को केवल ये बताना चाहती थी कि मैं अच्छी क्यों नहीं दिखती हूँ, कानी कुतरी क्यों दिखती हूँ, मैं गोरी से काली कैसे हो गई। मैं तुमको ये राज बताने आई थी कि बस तुम क्या, मैं ऐसे क्यों हुई, मैं तुमको ये बताना समझाना चाहती थी कि बेटा मैं ख़राब क्यों लगती हूँ, मैं सबके जैसी अच्छी क्यों नहीं लगती। बेटा मैं तुमको ये बताना चाहती थी कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तुम्हारे एक आँख थी, तो मैंने एक अपनी आँख देकर तुमको सुंदर बनाया था और उसके बाद तुम्हारे पापा गुजर गए सड़क हादसे में। मैंने चौका बर्तन करके घरों का तुमको पढ़ाया, जो 5 घरों का करती थी, जीवन यापन करती थी। उसके बाद मैंने तुम्हारा दाखिला दिलाया तो 10 घरों का करने लगी, और तुम बड़े हुए तो 15 घरों का करने लगी, और तुम बड़े हुए तो 30 घरों का करने लगी, और बाहर पढ़ने गए तो मैं और काम करने लगी। तब तुम्हारी मैंने फीस और पैसे देकर तुमको पढ़ाया है। मैं तुमको यही बताना चाहती थी कि बेटा मैंने अपनी एक आँख देकर तुमको 2 आँख का बनाया, और मैं काली कलूटी हुई, गोरे से मैं काम कर के 11-11 बजे रात तक घरों का काम किया है, इसलिए मैं कुरूप हो गई हूँ, काली कलूटी हो गई, इसलिए मैं अच्छी नहीं लगती हूँ। यही तुमको बताना चाहती थी अपने सारे राज। और जो मैं काली कलूटी दिखती हूँ तुमको समझ में आया क्यों मैं काली कलूटी हुई। मैं भी गोरी थी, गोरी से काली कलूटी। तो मैं दिन दिन रात रात काम करके हुई हूँ, सो मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ।
परंतु मैंने तुमको एक बड़ा डॉक्टर बनाने की सोची थी, तो तुम बड़े डॉक्टर बने हो। मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है और मेरी ये भी इच्छा पूरी हो गई, मैं तुमसे मिलना चाहती थी कि मैं तुमसे कैसे मिलूं। सो मैं शहर आकर मैंने ये इच्छा भी पूरी हो गई। मैंने तुमको भी डॉक्टर बना देख लिया, तुम्हारा बंगला भी देख लिया, तुम्हारी बीवी को भी देख लिया, तुम्हारे बच्चे को भी देख लिया। मेरी सारी इच्छाएँ पूरी हो गई हैं बेटा। और मैं इस पत्र को पढ़ते पढ़ते उसकी बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटा तुमने तो हमको पहचानने से इनकार कर दिया, परंतु हम बेटे बहू और तीनों का सुख देख लिए अपनी आंखों से। और ऐसे सुनते सुनते उसकी बहू जो है परेशान हो जाती है और ये पत्र उसका बेटा सुन रहा है, पढ़ रही है। इससे उसके पति का सिर नीचे झुक गया कि मेरी माँ ने ऐसा नहीं कहती, मैं तो तुम समय में तुमको आशीर्वाद देने तीनों को ही आई थी, और ये भी अच्छा हुआ कि मैं तुम लोग के पास आकर ही मेरा अंत हुआ। मेरी सांस तुम लोगों के द्वारा टूटी, ये भी मेरा सौभाग्य है कि मैं देखने के बाद ही जा। इस तरह से उसकी बीवी पढ़ती है। उसका बेटा बहुत परेशान होता, बहू बहुत परेशान होती है कि जिस माँ ने हमको इतना मुसीबत से पढ़ाया, इस तरह से पढ़ाया लिखा कर बड़ा किया, बाहर भेजकर पढ़ाया, मेरे लिए इतना त्याग किया, हाय वो माँ आज मेरे दरवाजे पे हम लोगों से मिलने आई। हम लोगों ने उसको एक गिलास पानी तक नहीं पिलाया कि एक गिलास पानी ही माँ को पिलाते। मेरी माँ ने मेरे दरवाजे का एक गिलास पानी भी पीना स्वीकार नहीं किया। हाय मुझसे कितनी गलती है। और डॉक्टर साहब बहुत परेशान होते हैं, उनकी बीवी भी बहुत परेशान होती है और बहुत निलज्जत होते हैं अपनी बीवी के सामने कि मैंने इतना कसूर किया, हाय मैं इस तरह का किया। इसीलिए कहते हैं कि जिन लोगों की माँ होती है वो अपने माँ बाप की कद्र नहीं करते हैं, और जिनके माँ बाप नहीं होते हैं वो अपने माँ बाप होने की बहुत सोचते कि हाय मेरे भी होते। बट होता ये है कि हमें जब तक हमारे माँ बाप रहते हैं अपने अपने माँ बाप की कद्र करनी चाहिए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारे माँ बाप कैसे भी हों, हमें दूसरों के सामने ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरे माँ बाप नहीं हैं। उन्होंने ही जन्म दिया है तो हम उन्हीं सबकी संतान हैं, चाहे गोरे चाहे काले। माँ बाप हमारे कैसे हैं, माँ बाप हैं। माँ बाप को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि एक माँ बाप 5 बच्चों को जन्म दे के 5 बच्चों को खिला पिला के, दूध पिला के, खिला पिला के, पढ़ा लिखा के तैयार कर देते हैं, परंतु 5 बच्चे एक माँ को या एक बाप को अकेला केवल दूध खिला पिला पाल सकते हैं। ये सच है कि एक माँ बाप को 5 बच्चे मिलकर नहीं पाल सकते हैं, और एक माँ बाप दसियों बच्चों को पाल देते हैं, परिवार को पालने की सोचते हैं। तो ये सही है कि हमें माँ बाप को भार नहीं समझना चाहिए। जैसे देखिए अभी डॉक्टर अब पछता है कि मैं एक गिलास पानी भी अपने माँ को अपने दरवाजे न दे सका। जिस माँ ने मेरे घर एक एक दिन में 30-30 लोगों के घर के काम करके हमको पढ़ने के लिए पैसा भेजा, 30-30 घरों का काम करने पढ़ने पैसा भेजा। जिस माँ ने इतने कष्ट उठाए, हमने भी उसको काली कलूटी कानी खुदरी कहा, वो भी सुना। उस माँ को मैं एक गिलास पानी दे सकता, जो माँ मुझे आग देकर खुद कानी बनी, मैं उसको आवाज़ पहचानने से इनकार किया। कितना डॉक्टर साहब परेशान। अब इधर मोर कहता है, मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ तुमने हमारे लिए क्या। कहते हैं कि माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं जो जीवन भर भला चाहते, बाकी तो सब मतलब के होते, थोड़ी देर के ही साथ देते हैं। तो इसलिए हमें अपने माँ बाप को कहते हैं कि माँ बाप को कभी परेशान तकलीफ़ नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी माँ बाप को परेशान ना करते हुए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने अपने माँ बाप को परेशान किया, माँ को परेशान किया। अब माँ जो होती है हमेशा जीवन भर आशीर्वाद ही देती है, और डॉक्टर साहब की माँ भी उनको आशीर्वाद देने के लिए ही उनसे मिलने गई थी और अंतिम सांस वहीं पे तोड़ी। अब इधर मोर क्या कहता है, देखने में एक स्त्री अपनी सुंदरता को खो देती है, लेकिन वही पुत्र जब जवान होता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वही पुत्र अपनी पत्नी की सुंदरता में। मोर कहता है मोरनी से कि देखो प्रिय, एक स्त्री एक नारी अपने औलाद को जन्म देने में ही अपनी सुंदरता को खो देती है, परंतु जब वही पुत्र बड़ा होता है तब अपने माँ बाप को क्या कष्ट देता है वो तुम्हें ज्ञात नहीं है। क्यों कि वो अपनी पत्नी की सुंदरता में, अपनी पत्नी के अभिमान में, अपनी पिता की क्रूरता में इतना हो जाता है कि अपने माता पिता को खो देता है। जबकि माता पिता अपने बच्चे के परवरिश के लिए, अपने बच्चे के प्यार के लिए, अपने बच्चे के जीवन के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। जो कुछ होता है जब से बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे का जो कुछ होता है, माँ पिता का जो कुछ होता है उस बच्चे को ही समझते हैं, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने माता पिता को त्याग देता है। मोर कहता है कि अपने माता पिता को वो त्याग देते हैं। अब मोर कहता है इंसान की सबसे बड़ी भूल ये है
कि जो इंसान बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को भुला देता है, वो कितनी खराब बात। देखो, माता पिता हमेशा अपने बच्चों को जीवन ही देते रहे भर आशीर्वाद ही देते रहते हैं, अपनी साथ जो जो कुछ होता देते रहते हैं और अपने हृदय से आशीर्वाद ही देते रहते हैं। खुद ना खाकर बच्चे को खिलाते हैं, खुद ना सोकर बच्चे को सूखे में सुलाने की कोशिश करते हैं, खुद ना पैसे यूज़ करके बच्चे के ऊपर लगाते हैं। तो कहते हैं कि जो बच्चे दूसरों के सामने अपने माता पिता को निरंजित करते हैं, उनको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। हमें अपने माँ बाप को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। देखो, डॉक्टर साहब ने, जैसे कि अभी आपने इसमें देखा कि डॉक्टर साहब ने अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दिया, तो क्या उनको सुख हुआ? कुछ नहीं किए। एक बाद में तो यही कह रहे हैं कि हम अपनी माँ को एक गिलास पानी भी नहीं पिला पाए। तो इसलिए हमें अपने बच्चे को हमें अपने माँ बाप को पहचानने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप जैसे भी हैं, वो हमारे अपने माँ बाप हैं। वो हमारे जैसे भगवान हमारे हैं, चाहे राम बन के बैठे हैं, चाहे लक्ष्मण बन के बैठे हैं, चाहे भरत बन के बैठे हैं, चाहे कृष्ण बन के बैठे हैं, वैसे हमारे माँ बाप कैसे भी हैं, वो हमारे माँ बाप भगवान के समान हैं। हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और माँ बाप को चाहिए कभी अपने बच्चे से बुढ़ापे की उम्मीद ना करें। तो और हमारी भारत को छोड़कर और कहीं ऐसी शिक्षा नहीं है। हमारे भारत जैसा देश अन्यत्र कहीं नहीं है। हमारे यहाँ की जैसी शिक्षा अन्यत्र कहीं नहीं है कि हम अपने माँ बाप की कैसे सेवा करें, या माँ बाप बच्चों को जितना अपने भारत में समझते, इतना कहीं नहीं है। ऐसी शिष्टाचार कहीं नहीं है कि जैसे माँ बाप अपने बच्चे को परवरिश करते हैं, ऐसा कहीं और नहीं है जैसा अपने यहाँ है। सो हमें अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए। कभी किसी के सामने काले कलूटे, अच्छे बुरे जैसे हों, मेरे माँ बाप हैं तो मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं तो मेरे भाई बहन हैं। अपने शिष्टाचार को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए, अगर हमारी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से किसी भी प्रकार की बुढ़ापे के लिए उम्मीद ना लगाए कि हमारा बुढ़ापा कैसे दिन अच्छे से निकालेगा। माँ बाप को कभी बच्चे से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और बच्चे को माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की सबसे पहली पाठशाला हमारा घर ही होता है। प्रथम पाठशाला तो हमारा घर है, इसलिए प्रथम पाठशाला घर से। देखो, इस बच्चे ने भी घर ही से सब कुछ सीखा। उसी माँ ने उसको पिता के बिना रहने पे किया, उसी माँ ने उसको दाखिला दिखाया, उसी माँ ने दाखिला दिला के उसको बाहर पढ़ने भेजा। वही माँ इसकी सारी उम्मीदें देखती रही, और लास्ट में फिर ये कि उसी की माँ उससे मिलने गई, और मिलने जाने के बाद उसी बच्चे के पास प्राण छोड़ा। उस माँ की ममता कितनी बच्चे से थी कि माँ ने उसी बच्चे के पास जाके अपने प्राण छोड़े। सोचो, माँ की कितनी ममता थी, पर बच्चे की कितनी ममता थी कि उसने पहचानने से ही इनकार कर दिया, और माँ ने बच्चे के पास प्राण छोड़े। तो इसलिए कभी भी हमें किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए कि हाय हम इतने बड़े बन गए, हम इतने बड़े आदमी बन गए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने बड़े बन गए हैं, अब हम अपने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दें, अपने भाई बहन को पहचानने से इनकार कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये नारद जी ने कृष्ण भगवान जी से पूछा। तो ये देखिए आप, नारद भगवान ने किस तरह से पूछा, और कृष्ण भगवान ने कितना सुंदर उत्तर वर्णन किया है। कितना सुंदर कृष्ण जी ने बताया कि कैसे मोर और मोरनी के माध्यम से, कैसे बेटे और माँ के माध्यम से। चलिए, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब पे मोर। किसी ऐसी नई वीडियो पर फिर मिलते हैं, तब तक की तो मस्त। जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा।